अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़करिया यूनुस और आप देख रहे हैं कोड विद ज़करिया यूट्यूब चैनल। मैं आपको सिखाऊंगा आप किस तरह वैल्यू पर वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जिसमें रो ऑटो पे क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर सेल भी खुद क्रिएट हो जाएगा। अब जस्ट जो आप वैल्यू डालेंगे ना, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ ज़करिया, और यहाँ पे उसकी सैलरी डाल दी है आई थिंक 2 फॉर एग्जांपल। जब मैं कैलकुलेटर दबाता हूँ, देखो खुद ही रो क्रिएट करके उसके अंदर सेल क्रिएट करके कर दिया है। अब देखते हैं, ये हमारा सिंपल सा एक वो है जिसके अंदर हमने एक लेबल लिया है नेम का, ओके, और इस इनपुट टाइप ली है जिसका नाम टेस्ट और आईडी नेम है, वो ये है इनपुट। पर प्लेस होल्डर आपको पता है इसके अंदर कुछ लिख शो कराना हो। ये एक लेबल लिया है सैलरी का, और दूसरा इसका इनपुट टाइप लिया है नंबर, क्योंकि हमें यहाँ सैलरी नंबर्स में डालनी होती है तो नंबर लिया है। और आईडी बताई है इसकी सैलरी। आईडी आपको पता है ये नेम होता है जो हम अपनी मर्ज़ी से डाल देते हैं किसी को, ताकि बाद में उसको स्टाइल डिज़ाइन कर सकें इसको, ओके। उसके बाद हमने एक और इनपुट लिया है जिसका नाम है बटन, टाइप बटन, और उसे वैल्यू दी है कि ये कैलकुलेट करेगा और वन क्लिक हम उसे कहते हैं। जब भी ज़करिया का जो फंक्शन है ना इस नाम से जावास्क्रिप्ट में, जब भी जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो वो सारा फंक्शन रन हो जाए, ओके। और वो जब इस तरह क्रिएट करेंगे हम, अभी देखें, ये हमारा फॉर्म था जिसके अंदर 2 इनपुट्स, 2 नेम लिए हैं लेबल के और एक बटन लिया है टाइप से, इनपुट टाइप से, और फिर एक टेबल बनाई है जिसको रिफ्रेश किया जाए जो इस तरह शो होती है, ये देखें। लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मैं CSS अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर। जो मैंने पहले से कॉपी करके रखी हुई है वो मैं कर देता हूँ हेड में, ताकि आपका टाइम बच सके। और ये अप्लाई करने से वो इस तरह हो गई है। ये आप जानते हैं सिंपल, ये पैडिंग, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, सिंपल यही दिए मैंने, सिंपल प्रॉपर्टीज़ है ना। आप ये खुद भी कर सकते हैं बाद में, ओके। एक फार्म आपने लिया है और उसके अंदर उन सबको आईडीज़ दी है, इनपुटों को, आईडी नेम, आईडी सैलरी, और इसी तरह एक टेबल क्रिएट की है। टेबल के अंदर एक टेबल रो डाल दिया जिसका नाम है TH। अब हम इसे देखें, कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना, ये कुछ भी क्रिएट नहीं करेगा जिस तरह ये क्रिएट कर रहा है। इसको इस तरह हमें कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ फंक्शन देना होगा जावास्क्रिप्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने उस वहाँ लिखा ऑन क्लिक ज़करिया, हमने उसे कहा है कि जब भी जावास्क्रिप्ट में ये जो ज़करिया का फंक्शन है इस पर क्लिक करें तो ये फंक्शन रन हो जाए। अब वो फंक्शन हम यहाँ क्रिएट करेंगे सिंपल। हमें पता है स्क्रिप्ट टैग लगाना होता है हमें, सॉरी, ये फंक्शन। अब देखिए फंक्शन का उसने एट्रीब्यूट दे दिया है, मैं फंक्शन का एट्रीब्यूट लिखता हूँ यहाँ पे नाम वी, इसको कर देता हूँ रिमूव। अब ये किस्म का, अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर जो भी लिखेंगे ना वो सारा ये वर्क करेगा। कोशिश करना कि सारा जो फिर फंक्शन है ना इस कर्ली ब्रैकेट्स और इस कर्ली ब्रैकेट्स, यानी ये ओपन कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान में ही आए हमारी सारी कोडिंग। क्योंकि अगर कोई भी कोडिंग हम बाहर लिखेंगे तो उससे एरर आ जाएगा और हमारा फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो हम इसको स्पेस देकर पहुँचा देते हैं बिल्कुल बहुत नीचे, ताकि ये बाद में हमें इशू ना करें। अब देखें फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, हमने सिलेक्ट करना है 2 आईडीज़ को, नेम और सैलरी को। हमें पता है किस तरह करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सिंपल आपने एक छोटी ब्रैकेट लगाने, स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर क्या करना है, नेम, और यहाँ सेमी कॉलम। अब इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ सैलरी। क्यों कॉपी की हमने ये सैलरी आईडी, ये देखें आईडी नेम इस वाले का, आईडी सैलरी इसका,
इसलिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसे करेंगे वेरिएबल में कन्वर्ट, क्योंकि हमें पता है जब भी हमें कोई वैल्यू बार बार कॉल करानी हो या किसी से के ऑप्शन में सिलेक्ट करके शो करानी हो तो वहाँ हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं, क्योंकि वेरिएबल इसको स्टोर कर लेगा। और इसे नाम दे देते हैं नेम इज़ इक्वल टू, अब ये नेम के अंदर पूरी वैल्यू स्टोर हो गई है, वेर सैलरी इज़ इक्वल टू, ठीक है। दो ये वेरिएबल क्रिएट हो गई है, इसलिए हमने वेरिएबल क्रिएट किया क्योंकि हम दोबारा इसे कनेक्ट करेंगे। इसे कहते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग, डायनामिक कोई भी टेक्स्ट कैलकुलेटर क्रिएट करना। अब यहाँ पे हमें सिंपल, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब हमें लगानी हो इफ एल्स की प्रॉपर्टी। इफ एल्स की प्रॉपर्टी को मैंने कॉपी किया हुआ है तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कुछ ज़्यादा ही कॉपी कर दिया, आपको सम अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये वो फार्मूला है जो सर ने हमें दिया था। टैक्स डिडक्शन इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेशियो डिवाइडेड बाय 100। बेसिक सैलरी, सैलरी माइनस टैक्स डिडक्शन। हमने अब देखो इफ एल्स लिया है। इफ है, हमने कहा अगर सैलरी 20,000 के बराबर हो, ये 20,000 से कम हो जो हम यहाँ पे इंटर करें, तो ये ज़ीरो टैक्स करना चाहिए। और अगर सैलरी 25,000 के बराबर या उससे नीचे हो जाए ये सैलरी, तो कितना करना चाहिए? 2%, 3%, 5%। इस तरह 2 लाख हो तो से नीचे कोई सैलरी हो या बराबर हो तो वो 9% करना चाहिए। और अगर 2 लाख से ऊपर जितनी मर्जी हो एल्स वो करनी चाहिए 10% टैक्स रेशो। अब हमने वेरिएबल क्यों दिया है? अब आप ये सोचने वाली बात है ना, मैं वेरिएबल ना देता, इनको यूँ ही लिख देता सिंपल, मुझे वेरिएबल डालने की क्या ज़रूरत है? वेरिएबल इसलिए डाला है क्योंकि हमें फार्मूले में रिक्वायर था। ये देख रहे हैं टैक्स डिडक्शन, यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए हमें रिक्वायर था सैलरी मल्टीप्लाई बाय टैक्स डिडक्शन। सैलरी तो आ जाएगी, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटर करता हूँ जैसे 70,000, वो तो आ जाएगी, लेकिन टैक्स रेशो मल्टीप्लाई करना था, इसलिए हमने वेरिएबल क्रिएट किया ताकि ये यहाँ पे कॉल हो सके। अगर हम वेरिएबल में ना करते तो ये कॉल नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि आपको पता है वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं हम किसी और सिंपल से आंस या डॉक्यूमेंट डॉट राइट को कॉल नहीं कर सकते। अब ये सिंपल सा इतना तो हो गया है कि हमने क्या किया है, ये नेम और सैलरी के ना दो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से सिलेक्ट कर लिया है हमने सैलरी और नेम को, इनपुटों को, इनको, और इन्हें वेरिएबल में स्टोर कर दिया, जिन नेम का नेम में, सैलरी का सैलरी में। और इफ एल्स प्रॉपर्टी लगाई है कि इतनी सैलरी हो या उसके बराबर हो तो ये इतना टैक्स रेशियो करना चाहिए। सिंपल। यहाँ तो आई थिंक सबको करना आता होगा, यहाँ तक भी फार्मूला ये सर ने बताया तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। अब जो आगे करने वाले हैं वो है टेबल पे वर्क। क्या मतलब कि भाई जब कोई भी बंदा डेटा डाले तो टेबल में रो नहीं आती है। रो किस तरह आएगी, क्योंकि हमने तो वहाँ पे सिंगल रो डाली है। अगर आप फोकस करें ना, अगर आप फोकस करें तो हमने तो वहाँ टेबल के अंदर सिंगल रो डाली है। ये देखें TH। अब भाई ये तो टेबल हेडिंग है ना, रो तो हमने कोई डाली ही नहीं है। यहाँ पे देखो TR दिख रही है आपको? कोई नहीं, ये सिंपल ओपनिंग है, क्लोज टेबल इतनी सी है। वो हमें इसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही क्रिएट करनी होगी। तो हम इसे क्या करते हैं कि सिंपल कॉपी करेंगे ताकि आपका टाइम बचे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ Ctrl+C, एलिमेंट बाय आईडी, नेम नहीं करना है हमने। कौन सी आईडी करनी है? हमने करनी है टेबल की। टेबल की आईडी हम देख लेते हैं। टेबल की आईडी का नाम क्या है जी? टेबल की आईडी का नाम हमने लिखा है रिजल्ट। ओके, तो मैं इसे यहाँ लिख दूंगा रिजल्ट। तो ये सिलेक्ट हो गई। अभी हम इसे इंस्ट्रक्शन देखें। इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें लिखना पड़ता है डॉट इंसर्ट रो, लेकिन किसके अंदर इंसर्ट करेंगे? टेबल के अंदर। हमने आपको बताया है कि इस तरह सिंपल तरीके से हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करना पड़े।
कर सकते हैं। पहले हमें वेरिएबल करना होगा क्रिएट, हमें इसे वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, टेबल। अब ये टेबल के अंदर वेरिएबल है, अब हम यहाँ सिंपल से दे सकते हैं भाई तुम ऐसा करो, टेबल डॉट, मतलब टेबल के अंदर जाओ, टेबल के अंदर ओके, इंसर्ट रो, इंसर्ट रो, रो का आर बड़ा होना चाहिए, ये आप ज़रा ध्यान रखें। मैंने उसे क्या कहा कि टेबल के अंदर जाओ और एक रो इंसर्ट करो, वो कहता है मैं कर देता हूँ ओके। ये देखिए हल्की सी अभी यहाँ पे वो हुई थी, खैर इंसर्ट रो करें और इसे यहाँ पे क्लोज कर दें। अब आगे हमें सेल भी तो ऐड कराना है ना, हमारे मुताबिक ना ये टेबल टी आर है और टी आर के अंदर ये TD1 TD2 TD3 TD4, तो यहाँ पे हमें सेल भी चाहिए होंगे। सिंपल, हम क्या कहेंगे, हम टेबल के अंदर तो चले गए, टेबल से अब रो में चले गए, रो से किस में जाना होगा, सेल में। उसके लिए रो होता है रो डॉट इंसर्ट सेल। अब ये देखिए मैंने रो डॉट तो लिख दिया, लेकिन हम एक बहुत इम्पोर्टेंट बात भूल रहे हैं, और वो बात क्या है, क्वेश्चन वो ये कि जब तक हम किसी को भी कॉल नहीं कर सकते जब तक वो वेरिएबल ना हो। भाई ये तो वेरिएबल नहीं है, तो हम इसे नाम दे देते हैं वेरिएबल रो। अब ये क्या कह रहा है इसके अंदर कि भाई तुम रो के अंदर जाओ, टेबल डॉट इनर इंसर्ट रो के अंदर जाके इंसर्ट सेल, सॉरी सेल सी से होता है, आई एम सॉरी, सेल, और वो क्रिएट कर दो। अब क्रिएट क्या कर दो, 1 कर दो, क्योंकि आई थिंक नेम के नीचे 1, सैलरी के नीचे 2, टैक्स डिडक्शन के नीचे 3 और बेसिक सैलरी के नीचे 4। हम इसे सेल क्यों कह रहे हैं, हम TD भी कह सकते थे, टेबल डेटा। देखिए जब HTML CSS में अप्लाई करते हैं तो जब TD लिखते हैं हम टेबल डेटा, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट में अप्लाई करने की बात होती है तो वो इसे TD काउंट नहीं करता, इसे काउंट करता है सेल, सेल 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4। ये सेल 1 2 3 4 ये हमारे मुताबिक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में सेल की जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, डिजिट की वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं करता है। तो जावा के मुताबिक, जावास्क्रिप्ट के मुताबिक ये है 0 सेल, इसके नीचे वाला 1 सेल है, और इसके नीचे वाला 2 सेल, और इसके नीचे वाला 3 सेल। वो 0 से काउंट करता है, 1 से नहीं। तो हम क्या कहते हैं, इंसर्ट कर दो 0 सेल। अब इसे भी हमें वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, वो हम साथ साथ देखेंगे आगे। इसी को कॉपी करता हूँ मैं, अब ये देखिए मैंने कॉपी कर लिया, मैंने नेम सेल की तो 1 वाला है, अब मैं क्या कर दूँगा, 1 2 3 0, सेल 0 सेल 1 सेल 2 सेल 3, इससे ज़्यादा है नहीं तो हम नहीं डाल सकते। तो हम इसे नाम तो चेंज करना पड़ेगा, इसे नेम सेल दे दिया और इसे सैलरी सेल। सही गैस किया आपने ना कि सैलरी डलेगी, सैलरी सेल। अब टैक्स डिडक्शन में क्या आएगा, ऑब्वियसली यार टैक्स डिडक्शन ही नाम दे दो इसे, तो हम दे देते हैं इसे क्या, टैक्स डिडक्शन सेल, सिंपल। और आपको पता है जब बेसिक सैलरी है तो उसे बेसिक ही दे देते हैं हमने। ये जो जितने भी वेरिएबल के आगे ये जो टेबल रोज नेम सेल दे रहे हैं, ये हम नेम ऑटो पे दे सकते हैं। मैं इस नेम की सेल की जगह जेड भी लिख सकता हूँ, जकरिया भी लिख सकता हूँ, कोई भी नाम दे सकता हूँ, ये नहीं देखना है आपने। ये हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने क्या लिखा है और किस पर सही फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, बेसिक सैलरी। अब ये तो हो गया, और सॉरी सैलरी ए डाल दिया, सैलरी ओके। इस तरह ये हो गया है कनेक्ट। अब हम करेंगे इनर HTML करेंगे। इनर HTML क्या होता है,
सर ने हमें बताया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके अंदर हम डॉट इनर एचटीएमएल लगाते हैं तो कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं, और जो भी इनर एचटीएमएल के अंदर वैल्यू आएगी वही कहाँ फिट हो जाएगी, किसी भी टेबल सेल में। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई तुम ऐसा करो, देखिए हमने एक मिस्टेक कर दी, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। मैंने क्या बताया था आपको कि हमारा ये जो है ना फोकस टेबल, ये कहलाती है बॉडी, फंक्शन की बॉडी। हमने कहा, मैंने आपको बताया था कि फंक्शन की बॉडी से हमारा कोई भी टैग बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन ये वाला बाहर निकल गया है। तो ये आपने मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है, क्योंकि इसकी वजह, छोटे से मिस्टेक की वजह से ये वर्क नहीं करता हमारा। तो इसको हम और ज़्यादा नीचे पहुँचा देते हैं, इसलिए कोशिश है जितनी मर्जी नीचे हो सके इसे पहुँचा दो ताकि बाद में इशू ना हो। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब हम उससे क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई ये जो नेम सेल है ना, अब असल कोडिंग कर रहे हैं हम ना, नेम, या यहीं से कॉपी कर देता हूँ। हम उसे कह रहे हैं भाई तुम नेम सेल को सिलेक्ट करो और उसके अंदर डॉट इनर एचटीएमएल, इनर HTML इज इक्वल टू क्या डाल दो, नेम। मतलब कि नेम के अंदर जो भी हम ना वैल्यू लिखे ना, नेम के अंदर जो भी हम वैल्यू लिखे वो तुम कहाँ डाल दो, सेल, नेम सेल में। अब नेम सेल क्या है, 0, मतलब जो भी हम नाम डालें वो यहाँ पर आ जाए। देखिए मैं यहाँ नाम लिखता हूँ, कुछ भी शो नहीं हो रहा। ये देखिए छोटी सी लाइन आ रही है यहाँ पे ना, देखिए कलर उठ रहे हैं, लेकिन ये शो नहीं हो रहा। उसकी वजह यही है कि जावास्क्रिप्ट में अगर एक भी एरर आ जाए तो पूरा कोड हमारा गलत हो जाता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल, अब यहाँ वाला सैलरी सेल कॉपी कर लेते हैं और उसके अंदर कह देते हैं डॉट इनर HTML इज इक्वल टू सैलरी। हमने कहा कि भाई सैलरी के अंदर जो भी बंदा सैलरी डाले ना, यहाँ पर 70,000 50,000, वो तुमने सैलरी में डाल देने हैं नए सैलरी सेल में। सैलरी सेल हमारा क्या है, इंसर्ट सेल 1, 0 सेल 1 सेल, मतलब सैलरी के नीचे डाल देना है यहाँ पर। अब 2 लाइनों का कोड रह गया है, अगर हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना की हो तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ऑब्वियसली यार यही कॉपी करेंगे, डॉट इनर HTML, और हम क्या कहते हैं भाई टेक्स्ट, इसके अंदर जो भी सेल है ना इसके अंदर डाल दो तुम वैल्यू, कौन सी वैल्यू डालनी है। ऑब्वियसली टेक्स्ट डिटेक्शन की वैल्यू चाहिए ना, टेक्स्ट डिटेक्शन का वेरिएबल फार्मूला यहाँ बनाया, तो ये कॉपी करो और ये कर दो यहाँ पे। ऑब्वियसली ये हो गया। हमने क्या कहा, इसको कम के जो भी टेक्स्ट डिटेक्शन के सेल के अंदर डाल दो, टेक्स्ट डिटेक्शन की जो भी वैल्यू हमारी ऊपर निकल रही है फार्मूले से, इसलिए हम सारे को सबको वेरिएबल में कन्वर्ट करते आ रहे थे, क्योंकि हमें नेक्स्ट से नेक्स्ट टैग के अंदर उसकी ज़रूरत थी वेरिएबल की। अगर हम ऐसा ना करते तो पूरा कोड एरर आ जाता। खैर, अब हमें क्या करना है, अब ये मैं आप देखें क्या करना होगा। आइडियल है ऑफ कोर्स यहाँ करना होगा। अब डॉट इनर HTML, अब मुझे बताएं इसके इक्वल टू में क्या आएगा। आप बता नहीं सकते लेकिन सोचें, मैं 5 सेकंड का पॉज लेता हूँ। अगर हमने जब टेक्स्ट डिटेक्शन की वैल्यू चाहिए थी तो हमने टेक्स्ट डिटेक्शन को फार्मूले से उठाया था। जब हमें बेसिक सैलरी की चाहिए तो वो फार्मूला हमने क्या लगाया था, बेसिक सैलरी, सैलरी माइनस टेक्स्ट डिटेक्शन। तो वो ये कॉल करेंगे तो इसका जो भी आंसर निकलेगा वो इसके अंदर आ जाएगा, और जो भी इसके अंदर आएगा वो आंसर कहाँ शो हो जाएगा,
ऑफिशियली यहाँ शो हो जाएगा। बेसिक सैलरी के सेल में देखते हैं। अब ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा एक एरर आ गया है। मैं एरर ढूंढता हूँ। हमारा एरर आ रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है टेबल के अंदर। हमने क्या देखा था कि अगर एक भी एरर आएगा तो पूरा का पूरा फंक्शन रन नहीं होगा। और हमारा एरर क्या है, इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल के जो ये सी होते हैं ना, ये कैपिटल में होते हैं, तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं कैपिटल। इसे कर लिया। देखिए फंक्शन आ गया, लेकिन हम डालेंगे यहाँ पर सेल। अब ये देखिए रो आ रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट सही तरीके से नहीं पहचान पा रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो टॉप पे जो हमने आईडी सिलेक्ट किए ना, उसके हमने आगे एक चीज़ नहीं डाली, बहुत इम्पोर्टेंट थी वो। और ये नेम गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम जो करते हैं इसके साथ डालते हैं डेट वैल्यू डॉट वैल्यू सॉरी डॉट वैल्यू। अब ये देखें ये आ गई है सैलरी, ये वही है, ना ही मैंने चेंज किया है ना कुछ किया है। वी का ई रिमूव कर दूं, देखो नल नल अनडिफाइंड नेम। नेम को तो पहचान रहा है क्योंकि नेम में वैल्यू डाला हुआ है, लेकिन जो सैलरी से और सैलरी से जुड़े हुए जितने भी मल्टीप्लिकेशन थे, अब देखें नेम में एरर नहीं आया, क्यों? और इसमें सैलरीज में एरर क्यों आया है? क्योंकि हमने सैलरी को कहाँ कॉल किया है, इस टू में, तो ये एरर तो आना बनता है। ओके, और बाकी सैलरी को हमने जिन लोगों के साथ मल्टीप्लाई माइनस किया था, टैक्स डिडक्शन के साथ माइनस किया था, और बेसिक सैलरी निकलती वो भी नन इसलिए आ रहा है। जब सैलरी में हमारे वैल्यू नहीं आ रही है तो ये यहाँ पे भी वैल्यू नहीं देगा। जब वैल्यू नहीं देगा यहाँ पर तो माइनस नहीं होगी, और जब माइनस नहीं होगा तो इसका आंसर नहीं निकलेगा बेसिक सैलरी का। और जब बेसिक सैलरी का ही आंसर नहीं निकलेगा, वो इनपुट नहीं कर सकता किसके अंदर, बेसिक सैलरी सेल के अंदर, यानी सेल 3 के अंदर। ये यहाँ से गया। अब टैक्स डिडक्शन में क्या है, टैक्स डिडक्शन में सैलरी। अब देखें जब हमारे पे सैलरी की हमने डॉट वैल्यू नहीं डाली है, सैलरी ही रोंग कर दिया, तो यहाँ पे भी रोंग है। नन मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेशियो या किसी से भी, वो भी फिर एरर ही डालेगा। तो ये छोटा सा जो है ना, जिसे हम कहते हैं क्या, वैल्यू, ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये वर्क करेगा परफेक्ट। ज़करिया 2000 ये कर पा रहा है। अगर हम चाहते हो टेबल रो के अंदर भी एक क्रिएट करके ना, टेबल रो उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर देते, लेकिन हमें चाहिए थी डायनामिक। हम ये सिंपल सी बेसिक स्टैटिक से बेहतर है हम डायनामिक क्रिएट करें। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हमें डायनामिक वैल्यूज़ ही चाहिए होंगी, डायनामिक वर्क करना होगा, डायनामिक डेटाबेस बनाना होगी, डायनामिक वेबसाइट बनानी होगी। स्टैटिक वेबसाइट के से बेहतर है कि हम डायनामिक पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ज़्यादा अच्छी सैलरी पैकेज या अच्छी फ्यूचर जॉब्स ना डायनामिक वेबसाइट बनाने वाले को ही बेहतर मिलती है। खैर अब इसको सिंपल ना ओवरव्यू सही तरीके से समझते हैं। हमने एक फंक्शन लिया ज़करिया नाम का, और उसे ऑन क्लिक पे कर दिया कि जब भी बटन पे क्लिक हो तो वो फंक्शन रन हो जाए। और उसमें क्या लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम, और उसे नेम को सिलेक्ट किया जो इसका आईडी था, और फिर सैलरी को सिलेक्ट किया जो यहाँ पे आईडी था, नंबर सैलरी। फिर इफ एल्स की प्रॉपर्टी, एफ एल्स इफ और एल्स की प्रॉपर्टी तो हमें पता है, अगर ये आए तो ठीक है, नहीं आता तो ये सिलेक्ट कर, ये नहीं आता तो ये सिलेक्ट कर, ये नहीं आता तो ये सिलेक्ट कर, और एल्स तो पता है अगर कुछ भी मैच ना हो तो फिर ये फाइनल इसकी आंस चला दे। कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितनी भी सैलरी होगी वो इसके अलावा आ जाएगी। बाकी ये फार्मूला तो सर ने ऑफिशियली बताया था। यहाँ तक करना तो हमें आता है सबको, यहाँ से ऊपर से नीचे तक, क्योंकि लेकिन ये जो चीज़ है ना सिंपल, ये कितनी लाइनों की कोडिंग है अगर देखी जाए तो
ये बनती है 4 मतलब 10 लाइनों की कोडिंग्स है ये, और यही इसे डायनामिक बना रही है। हमने एक टेबल लिया है, अगर हम इसके HTML में टेबल रो लेके करते ना, हमें देखें टेबल को सिलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम सिलेक्ट करते हैं। हमने इसे क्यों कन्वर्ट किया वेरिएबल में, क्योंकि हमें आगे चाहिए थी इंसर्ट रो करने के लिए, और रो को वेरिएबल में कन्वर्ट रो क्यों किया है, क्योंकि हमें ये नेम सेल के अंदर चाहिए था इंसर्ट सेल, और इंसर्ट सेल तभी करते जब हम रो लिखते पहले, क्योंकि पहले आप दरवाज़ा या ओपन करते हैं तभी तो आप दूसरे कमरे में जाते हैं ना, यूँ डायरेक्ट थोड़ी चले जाते हैं किसी भी स्टाइल पे। इसी तरह डॉट लिखना पड़ता है। डॉट हमें मतलब ये इजाज़त देता है कि आप इंसर्ट हो जाएं, अंदर जा सकते हैं उसके एक किस्म को ना टैग के। अगर मैं डॉट रिमूव कर देता हूँ, रो के अंदर रिमूव किया है मैंने डॉट, पूरी कोडिंग हमारी करेक्ट है, कुछ भी वर्क नहीं करा, सिर्फ एक डॉट की मिस्टेक की वजह से। अब ये नहीं कि मैंने डॉट यहाँ इंपॉर्टेंट जगह पे कर दिया, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ लास्ट में डॉट सिंपल, कोड फिर भी नहीं चल रहा, इसलिए एक छोटी सी मिस्टेक पूरे कोड को रॉन्ग कर देती है। तो इसका क्रिएट करते हैं डायनामिक टेक्स्ट कैलकुलेटर। ये तो बेसिक डायनामिक टेक्स्ट कैलकुलेटर है। अभी ये तो इसके अंदर ऐसे ऐसे एडवांस कैलकुलेटर हैं ना, इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली सब वीडियोस आपको मिल सकें। क्योंकि मैं सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट की नहीं, सिर्फ इनके प्रोजेक्ट भी अपलोड करूँगा इनकी बेसिक्स और एडवांस के साथ साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।